नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं टेंस के बारे में। आखिर टेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और टेंस बनाए कैसे जाते हैं। ये जो डाउट आपका है, ये डाउट आज क्लियर होने वाला है। आज के बाद नहीं कहोगे कि टेंस बनाना हमको नहीं आता। कैसा भी टेंस हो, किस प्रकार का हो, कोई टेंस हो, आप बनाना सीखने वाले हो इस वीडियो के अंदर। तो आज हम बात कर लेते हैं कि आखिर टेंस होते क्या हैं। तो टेंस पहले हम जानेंगे, यहाँ पे आप बताएंगे टेंस क्या होते हैं। तो टेंस मतलब होता है, टेंस का अर्थ हिंदी में बोलते हैं, टेंस को काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काल। यानी काल का मतलब होता है समय, समय को ही कहा जाता है टेंस यानी काल। जो समय होता है, समय को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। हम कोई भी काम करते हैं वो हम तीन भागों में करते हैं। मतलब एक काम जो कर रहे हैं इस समय, एक काम जो पीछे हो जाता है, एक काम आगे, मतलब तीन काम करते हैं। तो इसी के आधार पर टेंस जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। तो हम आपको इसी के माध्यम से टेंस समझाने की कोशिश करेंगे। जो पहला इसका भाग होता है वो होता है कौन सा? प्रेजेंट। कौन सा होता है? प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस होता है इसका भाग। टेंस का पहला भाग कौन सा होता है? प्रेजेंट टेंस होता है, जिसको हम वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। जो दूसरा इसका होता है वो होता है कौन सा? पास्ट। कौन सा होता है? पास्ट टेंस। इसको हम बोलते हैं भूतकाल। क्या बोलते हैं? भूतकाल। पास्ट को। जो तीसरा होता है वो होता है फ्यूचर। क्या होता है? फ्यूचर। फ्यूचर टेंस, इसको बोलते हैं भविष्यकाल। क्या बोलते हैं? भविष्यकाल। भविष्य काल। तो ये होते हैं टेंस के प्रकार। क्या होते हैं? टेंस के प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और यहाँ पे प्रेजेंट को हम बोलते हैं वर्तमान काल। ये क्या होता है? वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस होते क्या हैं? तो ये जो टेंस होते हैं, मतलब जिस समय हम कुछ कार्य करें, मतलब इस समय जो जो हमारा समय चल रहा है, जो हम यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं, आपको टेंस पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये किस समय पढ़ा रहे हैं? ये वर्तमान काल है। कौन सा समय है? वर्तमान काल है। ये वर्तमान काल है। और वर्तमान काल में जो कार्य किया जाता है, मतलब सामने ही किया जाता है, मतलब अभी कर रहे हैं, जो जो इस समय, जो जैसे आप पढ़ रहे हो, तो ये क्या वर्तमान काल में आएगा। जो बराबर मतलब समय, जो मतलब बराबर करते दिखाई दे रहे हैं आपको, तो ये क्या होता है? वर्तमान काल। भूतकाल क्या होता है? तो भूतकाल होता है जो पीछे हो गया, इसके पीछे हमने जो भी कुछ बोला, तो इसके पीछे जो भी हमने किया, तो वो सब क्या हो जाएगा? वो आ जाएगा भूतकाल में। किसमें आ जाएगा? भूतकाल में। और क्या है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर मतलब क्या होता है? फ्यूचर मतलब भविष्य, मतलब जो आने वाला। इसके आगे हम क्या बढ़ाएंगे? इसके आगे प्रेजेंट टेंस के भाग बताएंगे, तो वो आ जाएगा इसमें भविष्य काल में। किसमें आ जाएगा? भविष्य काल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब होते हैं क्या? टेंस। पर जो टेंस होते हैं, टेंस के इन सबके चार चार भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? चार चार भाग सबके होते हैं। हर टेंस के कितने भाग होते हैं? चार भाग होते हैं। इस टेंस के भी चार, सबके चार चार भाग होते हैं। कौन कौन से? तो प्रेजेंट टेंस के क्या होते हैं? प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या होता है? इंडेफिनिट टेंस। पहला भाग ये होता है। ये किसका है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला होता है। दूसरा जो आता है वो आता है प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये दूसरा भाग इसका होता है प्रेजेंट का। तीसरा जो होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा होता है? परफेक्ट टेंस। इसी प्रकार से आ जाएगा चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हो जाएंगे इसके सभी, मतलब ये भाग हो जाएंगे चार। चार भाग एक टेंस के होते हैं, मतलब प्रेजेंट के चार होते हैं, पास्ट के भी चार होते हैं और फ्यूचर के भी चार भाग होते हैं। इस प्रकार से टोटल जो भाग होते हैं टेंसों के 12 होते हैं। पर यहाँ पे क्या है? जो प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब ये प्रेजेंट के टेंस के भाग होते हैं। इसी प्रकार से आपको क्या करना है? पास्ट में हो जाएगा, जहाँ पास्ट यहाँ पे हो जाएगा, बाकी जो रहेगा सेम सेम रहेगा, जो उसमें है वो इसमें रहेगा। और कहता पास्ट
फिर क्या हो जाएगा पास्ट, यहाँ पे पास्ट कौन सा पास्ट कॉन्टिन्यूस है, तो यहाँ भी हो जाएगा पास्ट आपका क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। पास्ट इसमें क्या हो जाएगा पास्ट, यहाँ पे क्या परफेक्ट, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इस प्रकार से टेंस हो जाएंगे। इसके भी 4 भाग हो जाएंगे, सेम सेम इसके भाग हो जाएंगे। यहाँ फ्यूचर लग जाएगा आगे, बाकी सेम रहेगा। तो ये होते हैं प्रेजेंट टेंस के प्रकार और टेंस के ये भाग होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के कितने 4 भाग, पास्ट के 4 भाग, फ्यूचर के 4 भाग। कैसे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर क्या हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ऐसे बोलना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो आ जाएगा लास्ट में क्या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इस प्रकार से ये टेंस होते हैं। तो अब हम पढ़ लेंगे इसमें का जो प्रेजेंट टेंस है इसका पहला भाग। प्रेजेंट टेंस का कौन सा पहला भाग है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये क्या होते हैं इसके बारे में आज हम आपको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसमें के टेंस वाक्य जो होते हैं किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो ये वीडियो आपको अंत तक देखना है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी और कम से कम वीडियो समय में समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए पढ़ लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भाग। तो यहाँ लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने वाले हैं। तो इसमें आपको क्या बताया गया, ये कैसे बचाने के प्रेजेंट टेंस बनाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं, टेंस होते हैं, सेंटेंस होते हैं, किस प्रकार से बनाए जाते हैं। पहले आपको पहचानना होना चाहिए कि टेंस आखिर पहचाने की कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है कि कोई और टेंस है। तो आपको पहचान इसमें बताते हैं, पहचान। पहचान क्या करनी है, पहचान आपको करनी है बस। पहचान में क्या होता है, ता है, आपको ता है और ती है, ती है और ते है और ताहूं आदि शब्द। ये आपको अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो पक्का है वाक्य के अंत में क्या होता है, ता है, ती है, ते है, ताहूं आदि शब्द देखने को मिलेंगे। ये शब्द अगर आपको देखने को मिल रहे हैं किसी वाक्य में, वाक्य के अंत में, तो समझ जाना जो टेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। पर अब बनाएंगे जैसे, तो आपका प्रथम नियम जो नियम आता है, फर्स्ट नियम आता है इसके, तो वो कौन सा नियम होता है। तो सबसे पहले आपको सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नंबर क्या होता है, प्लूरल नंबर क्या होता है ये बताना है। यानी एक वचन क्या होते हैं, एक वचन, एक वचन क्या होते हैं, बहुवचन क्या होते हैं, ये तुमको पता होना चाहिए। जो टेंस होगा आपको देखने को मिलेगा एक वचन में, बहुवचन में देखने को मिलेगा। तो एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है, ये तुमको आपको बिल्कुल पता होना चाहिए दोस्तों। अगर पता नहीं होगा तो आप टेंस नहीं बना पाओगे, बिल्कुल नहीं बना पाओगे। तो एक वचन बहुवचन क्या होता है ये जान लेना जरूरी है। तो एक वचन में क्या आएगा, ही आएगा, क्या आएगा, ही आएगा, और सी आता है, और क्या आएगा, इट, या किसी का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, नाम भी किसी का हो सकता है। ये होते हैं एक वचन, एक वचन ये होते हैं। और क्या होता है, एक वचन जब होता है तो एक वचन का कोई टेंस अगर होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो आपको क्या करना है, इसमें क्या करना है, एस या ई एस क्या करना है, वर्ब की, जो वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट अवस्था में क्या करना है, लगाना है, प्रयोग करना है। वर्ब की फर्स्ट अवस्था में प्रयोग करना है। ठीक है, किसमें कौन सा होगा, एक वचन होगा नहीं, ही सी इट, या नेम किसी का होगा, अगर नाम किसी का होगा तो वहां पे क्या एस या ई एस, जो वर्ब की फर्स्ट अवस्था होती है, इसमें आपको क्या करना है, एस या ई एस लगाना है। और बात कर लेते हैं बहुवचन में क्या कौन सा आएंगे, जैसे आई यू वी दे, ये जो होते हैं ये होते हैं बहुवचन। ये क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। अगर बहुवचन आपको टेंस कहीं पे दिख रहा है इस प्रकार से, मैं, तुम, हम, दे, मतलब वे, इस प्रकार से वे जाते हैं, तुम खाते हो, तुम पीते हो, हम हंसते हैं, वे रोते हैं। तो ये अगर वाक्य तुमको दिख रहे हैं इस प्रकार से, तो समझ जाना जो टेंस होगा वो कौन सा होगा, बहुवचन में ही होगा। ये हमेशा बहुवचन होते हैं, ये हमेशा एक वचन होते हैं। और ये जो होता है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो यस एस या ई एस है, इसका प्रयोग बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है।
ठीक है, नहीं किया जाता है, इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। तो अब समझ लेते हैं इसके वाक्य जो होते हैं, जो वाक्य सेंटेंस होते हैं 3 प्रकार के हर टेंस के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसके 3 प्रकार के वाक्य नहीं होते हैं। तो कौन कौन से होंगे, जैसे कि जो पहला जो होगा वो होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। तो बना के देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस होते क्या है, ये देखते हैं। तो जैसे वह जाती है, क्या है, वह जाती है, वह जाती है, ये आपका क्या सेंटेंस लिखा है। वह जाती है सबसे छोटा सेंटेंस है, पर आप क्या करना है, ये आपके लिए बहुत कठिन है। क्योंकि कठिन क्यों है, आपको अगर नहीं पता है कि ये सेंटेंस है कौन, तो आप बिल्कुल नहीं बना पाओगे। तो आपको पता करना है ये सेंटेंस आखिर है कौन। तो आपको हमने बताई परिभाषा है कि ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। तो आपको इसमें से क्या देखने को मिला, लास्ट में ती है, ती है देखने को मिल रहा। तो ये सेंटेंस कौन सा हो जाएगा, टेंस कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब क्या करना है, अब बताना तुमको है जो सेंटेंस है, ये वाक्य है, एक वचन है या बहुवचन है। तो आपको देखना है कि यहाँ पे लिखा ही सी इट नेम। तो ही का मतलब वह जाती है, तो ये एक लड़की है, लड़की होता है तो वहाँ पे लगता है सी, सी है तो यहाँ पे सी लगेगा। तो सी हो गया, एक वचन है, कैसा है, एक वचन जिसमें का लग रहा है सी है तो एक वचन। अब क्या है, जाती है, ये क्या है, क्रिया है, क्या है, क्रिया है, यानी वर्ब है। वर्ब जाना की क्या होती है, गो होती है, क्या होती है, गो। पर ये क्या है, ये है ये वचन। तो हमने बताया ये वचन में किसका प्रयोग हुआ, एस या एस का प्रयोग वर्ब जो होती है वर्ब की फर्स्ट अवस्था में होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एस का प्रयोग और एस का प्रयोग होगा कहाँ, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर कहीं के मतलब आपको वाक्य की जाने जो मीनिंग होता है, वर्ड होता है, इसके लास्ट में क्या होता है, अगर ए ई आई ओ यू, ये क्या है, ये है वॉवेल। अगर ये देखने को मिलते हैं, यानी जैसे यहाँ पे ओ देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे होगा आपका ई एस का प्रयोग। बाकी जो कॉन्सोनेंट होते हैं वहां अगर इसमें कहीं देखने को लास्ट में मिलते हैं तो वहां पे होता है एस का प्रयोग। तो यहाँ पे आपका किसका प्रयोग होगा, ई एस का प्रयोग होगा, होगा। तो आपका जो सेंटेंस है बन गया, क्या हो गया, बन गया। इस प्रकार से बनाए जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य। और एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हम देंगे, आपको समझ में आना चाहिए। जैसे तुम खाना खाते हो, तुम खाना खाते हो, आपका ये सेंटेंस है, तुम खाना खाते हो। आपको पहचानना है कि ये सेंटेंस आखिर है कौन सा। तो ये क्या है, प्रेजेंट कौन सा टेंस है, तो आपको देखने को मिला ते हैं, ते ने, तुम खाना खाते हो लिखा है, तुम खाना खाते हो, तो खाना खाते हो। अब इसमें क्या लिखा है, खाते हो आ गया तुम्हारा, खाते हो। तो ये भी आपको इसमें देखने को मिल रहा है ता ती ते ता हूँ। तो इसमें क्या आपको खाते हो आ गया, खाते हो आ गया, तो यहाँ पे अब लगा रहे हो खाते, अब ते हो, ये भी आपको देखने को मिल सकता है, खाते हो। तो यहाँ पे खाते हो अगर आ गया आपका, तो खाते हो आ गया, तो ये सेंटेंस कौन सा होगा, ये होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही होगा। तो आपको ये पहचानना ये हो गया। आपको बताना है एक ये क्या है, सिंगल नाउन है, सिंगल नंबर है, प्लूरल नंबर है। तो ये कौन सा है, ये है बहुवचन यानी प्लूरल नंबर। बहुवचन है तो बहुवचन में इसकी क्या होते हैं, तो इसके होते हैं यू, क्या होते हैं, यू होती है। अब देखना है कि क्रिया क्या है, क्रिया क्या है, खाते, खाने की क्या होती है ईट, क्या होते हैं, ईट होते हैं। पर हमने बताया है कि एस या एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आपको क्या करना है, इसमें एस या एस का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। आपको क्या करना है, आप लिखना है ऑब्जेक्टिव, क्या हो जाएगा, यू इट, क्या हो जाएगा, द फूड, फूड मैंने क्या होता है, भोजन। इस प्रकार से आपके जो वाक्य होंगे बनाए जाएंगे। इसी प्रकार से बहुत सारे वाक्य बना सकते हो, कैसा भी सेंटेंस हो आप आराम से बना सकते हो। एक लेते हैं कुछ बड़ा सा, जैसे राधा गीत गाती है, राधा गीत गाती है, ये सेंटेंस हो गया। तो राधा गीत गाती है, तो राधा की राधा नाम, ये की नाम है तो राधा की राधा हो जाएगी, राधा। अब क्या करना है, सेंटेंस कौन सा, एक वचन है, तो गाना की क्या होती है, सिंग, क्या होती है,
सिम। तो अब एक वचन होता है तो एक वचन क्या लगाया जाता है, एस या एस का प्रयोग होता है। पर किसका प्रयोग होगा, तो जहां पर ये शब्द वर्ड दिखेंगे, अक्षर दिखेंगे, तो वहां पे एस का प्रयोग होता है। बाकी जगह क्या होता है, एस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे जे है तो यहाँ पे होगा एस का प्रयोग। और क्या कहते हैं, गेट ए स्वांग। इस प्रकार से वाक्य बनाए जाते हैं। ये हो गया अफर्मेटिव। अब हम पढ़ते हैं इसके आगे निगेटिव। क्या बनाते हैं, निगेटिव। तो निगेटिव बनाने के लिए आपको जो होंगे वो नियम थोड़ा चेंज होंगे। तो हम लिखते हैं निगेटिव के बारे में, इसको रख करके निगेटिव जो होते हैं, निगेटिव में क्या करना है, इसका निगेटिव जो होता है, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस ये क्या होते हैं। तो इसमें आपको आपके लिए क्या होता है, एक वचन के लिए यानी क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस फिर होगा आपका डू, डू या डज, डज नॉट, फिर क्या डू या डज नॉट, फिर होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर होगा आपका ऑब्जेक्ट, क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा। ये आपको मिलेगा, ये मान लेते हैं ये क्या है, ये एक वचन बहुवचन दोनों में काम करेगा। जहां एक वचन होगा वहां पे लगेगा डू, सॉरी जहां पर एक बहुवचन होगा वहां डू लगेगा, जहां एक वचन होगा वहां डू नॉट लगेगा, डज नॉट लगेगा, सॉरी जहां एक वचन होगा वहां पे डज नॉट, सॉरी जहां पर एक वचन होगा वहां पे डज नॉट होता है, लगता है नहीं के लिए, जहां पे बहुवचन होगा वहां पे डू नॉट का प्रयोग होता है। जैसे कि तुम घर नहीं जाते हो, अब जाते हो आ गया, तुम घर नहीं जाते हो। आप देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, पहचान में तुम बताया है, ता है, ते है, ते हैं, तो यहाँ जाते हो आ गया। और नहीं अगर वाक्य अगर निगेटिव होता है तो उसमें नहीं शब्द का प्रयोग बिल्कुल होता है। अगर निगेटिव होगा तो नहीं पक्का होगा, ये तुमको याद रखना है। तो निगेटिव है, नहीं है, तो आपको ये फार्मूला इस पर लगाना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तुमकी क्या होते हैं, यू, क्या होते हैं, यू होते हैं तुमकी, यू हो गया। अब क्या करना है, इसके बाद डू या डज नॉट का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे अब बहुवचन होता है अगर, तो आपको क्या लगाना है, लगाना डू, अब ये क्या लगेगा, नॉट, डू नॉट लगेगा। और यहाँ पे अब डज नहीं लगेगा, डज लगेगा एक वचन में, डू नॉट। अब क्या लगेगा, अब वर्ब जो होगी, वर्ब क्या है, जाते, जाने की क्या होते हैं, यानी कि होते गो, और यहाँ लगाएंगे टू, इसमें नहीं लगेगा, ऐसे इसका प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे लग गया है, कुछ भी नहीं होगा, तो बहुवचन इसमें वैसे नहीं लगेगा। तो यहाँ पे अब लगेगा गो टू होम, इस प्रकार से ये वाक्य बनाया जाएगा। इसी प्रकार से और भी वाक्य ले सकते हो, क्या ले सकते हो, जैसे कि हाँ हम क्रिकेट खेलते हैं और मैं किताब पढ़ता हूँ, लिख सकते हो, या वह किताब पढ़ती है, वह किताब पढ़ती है। अब लिखना तुमको अगर निगेटिव बनाना तो लिखा है वह किताब नहीं पढ़ती है, ये लिखना है आपको। अफर्मेटिव है तो वह किताब पढ़ती, ये हो जाएगा, नहीं पढ़ती है, ये हो जाएगा। तो आप क्या करना है, आप कैसे बनाना है, ये देखना है सेंटेंस आखिर है कौन सा, तो प्रेजेंट इन्फिनिटिव टेंस होगा। देखो लास्ट में आपको देखने मिला, कहीं पर अगर प्रेजेंट इन्फिनिटिव टेंस होगा तो लास्ट में आपको ता ती ते ता, ये आपको आराम से देखने को मिलता है। तो आप बात करते हैं ये कैसे बना जाएगा। तो ये क्या है, ये दिख रहा है एक वचन है, एक वचन है, पर यहाँ पे स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। तो यहाँ पे आप जाती यानी पढ़ती ये आता है, तो ये क्या है, कोई लड़की ही है, तो इसके लिए लगाते हैं सी, ये की क्या है, वहाँ की क्या होते हैं, सी होता है, सी हो गया। अब ये एक वचन तो क्या लगेगा, किसका लगेगा प्रयोग, डज नॉट, क्या लगेगा, डज नॉट लगेगा। डज नॉट लगने के बाद क्या होता है, डज नॉट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, अब क्या क्रिया क्या है, इसमें क्रिया है रीड, अब क्या पढ़ते हैं, रीड द बुक। इस प्रकार से निगेटिव बनाए जाएंगे। अब तुमको क्या बना के दिखाएंगे हम
अब बना के दिखाएंगे। यहाँ नेगेटिव अब हो जाएगा इंटरोगेटिव, क्या हो जाएगा इंटरोगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इंटरोगेटिव भी देख लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस ये कैसे बनाए जाते हैं, तो आपको क्या करना है, जहाँ पे ये लिखा है इसको क्या करना है, तुमको आपको आगे लगा देना है। बस फार्मूला चेंज हो जाएगा पहले डू या डज, फिर प्लस हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर प्लस होगा आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। इस प्रकार से ये फार्मूला बन जाएगा इसका। तो अब देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। यहीं पे आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या यहाँ से निकालना है, क्या आपको जब हिंदी में लिखा हो तो सबसे पहले क्या लिखा होगा, क्या तुम घर जाते जाते हो, ये हो जाएगा। इसमें भी आपको क्या लगा लेते हैं, क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी हो जाएगा, नहीं हटाना है बस, नहीं हटाओगे तभी चल जाएगा। और यहाँ पे आपको लास्ट में क्या देखने को मिलता है, क्वेश्चन मार्क जरूर देखने को मिलेगा, क्वेश्चन मार्क आपको जरूर देखने को मिलता है। तो अब इसको बना लेते हैं दोनों वाक्य, क्योंकि कैसे बनेंगे, तो देख लेते हैं वाक्यों को। इस प्रकार से आप क्या करना है, आपको ये लिखा है क्या तुम घर जाते हो, लास्ट में क्या लगा होता है, क्वेश्चन मार्क लगा होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क लगाते हो या क्या क्या कुछ लिखा है पहले ही, तो समझ जाना कि जो वाक्य होगा वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। अब क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, पहले आपका प्रयोग होगा डू या डज का प्रयोग होगा। ये क्या होगा, सब्जेक्ट के अनुसार होगा। सब्जेक्ट कैसा है, ये क्वेश्चन में है या बहुवचन में है, तो ये जो है क्या तुम कैसा है, ये है सब्जेक्ट, तो ये क्या बहुवचन में है, तो किसका डू का प्रयोग होगा, डू। फिर क्या लिखा है, डू या डज मतलब कोई एक ही लगेगा। और क्या होता है, अब लिखा जाएगा सब्जेक्ट, क्या लिखा जाएगा सब्जेक्ट क्या है, तुमको क्या लिखते हैं यू। आप क्या लिखा जाएगा वर्ब, क्या है वर्ब, क्या है जाना की क्या होती है गो टू लगाएंगे, और कहाँ जा रहा है घर, तो घर की क्या होते हैं होम लिखो या हाउस लिखो, बाद में क्वेश्चन में आएगा। इस प्रकार से बनाए जाएंगे। और आ जाएगा क्या वह किताब पढ़ती है, तो ये आ गया। तो अब क्या ये देखना है, सब्जेक्ट देखना क्या है, एक वचन में बहुवचन तो ये है, एक वचन में तो क्या सी आएगा, फिर सी आ गया, फिर क्या चॉइस नहीं आएगा, पहले लगाएंगे डज, क्योंकि ये वचन है तो डज, बाद में आएगा आपका सी आ जाएगा। सी आने वाले क्या करना है आपको देखने, वर्ब कौन सी, वर्ब क्या है रीड है, रीड, और रीड क्या कर रही किताब, तो द बुक, यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से बनाए जाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के वाक्य। और भी इसमें को देखने मिलते हैं, कभी कभी क्या बीच में क्या कब क्यों कैसे आ जाते हैं, अगर वाक्य के बीच में, तो वो कैसे बनाते हैं वो भी लिख लेते हैं कि मैं घर क्यों जाती हूँ, मैं घर क्यों जाती हूँ, लिखा है मैं घर क्यों जाती हूँ। तो ये इस प्रकार से मतलब जब लास्ट बीच में क्या था, क्या कब क्यों कैसे, अगर वाक्य के बीच में आ जाता है तो समझ जाना है कि जो सेंटेंस होगा वो भी क्या होगा इंट्रोगेटिव ही होगा। तो अब बनाए कैसे जगह, तो सबसे पहले अगर बीच में अगर जो वाक्य होता है जो क्या कब क्यों कैसे आता है, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी, इसकी होगी क्या, इसके होते हैं व्हाई, क्या होगी व्हाई। बाद में क्या लिखना आपको, बाद में लिखना है आपको क्रिया इसमें क्या आएगी, इसमें डज या डू का प्रयोग होगा, तो यहाँ क्या एक पहुंचा है तो क्या होगा डू आएगा डू। बाद में क्या लिखा जाता है सब्जेक्ट क्या है आई। अब क्या कर रही, अपना जाने की क्या होती है गो, और यहाँ पे लिखा गो टू, कहाँ जाती है घर, तो होम, लास्ट में क्वेश्चन है। इस प्रकार से वाक्य बनाए जाते हैं। अगर आपको वाक्य बनाना नहीं आता तो वीडियो देखोगे वो ध्यान से समझना है, आपको वाक्य बनाने आ जाएंगे। तो ये आपका समाप्त हो गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आज की वीडियो समझ में आई हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छे से शेयर करना, जिससे वो भी समझ जाए कि सेंटेंस आखिर बनाए कैसे जाते हैं, पहचाने कैसे जाते हैं। हमने पहचान बताई है ता ती ते,
या लास्ट में आ जाए वाक्य के, तो उसमें जो सेंटेंस होगा वो किसका होगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। और इसमें क्या होता है, एक वचन में एस या एस का प्रयोग होता है, वो वचन में एस या एस का प्रयोग नहीं होता है। निगेटिव में डू या डू नॉट या डज नॉट लगता है। और क्या होता है, इंट्रोगेटिव में डू या डज का प्रयोग सबसे पहले होता है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये ध्यान होगा आप तभी सेंटेंस बना पाओगे, अन्यथा नहीं बना पाओगे। इसके लिए आपको मीनिंग आनी चाहिए बहुत सारी। तो मीनिंग है, आज से ही आपको 10 मीनिंग रोज याद करनी है, तब आप जाकर के सेंटेंस आसानी से बना सकते हो। इसी प्रकार से आप मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। जो आएगी वीडियो वो आएगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस यानी टेंस के बारे में वीडियो आएगी। ये कल वीडियो आपको हम बना के देंगे, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में आपको।